लेकिन आज हम ही चुप्पी साधे हुए हैं। देशवासी तैयार हैं, आर्थिक नुकसान होगा थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, धमकियाँ हमें मिलेंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले भी कइयों बार अपना वर्चस्व लहराया है, अपनी ताकत दुनिया में दिखाई है। बस आप एक बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर बोलिए, चुप मत रहिए, सभी भारतीय आपके साथ हैं। जो होगा देखा जाएगा। अब आपको दहाड़ना होगा, भारत की शक्ति को बताना होगा कि हमारे नागरिकों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि हम कुछ ना कर सकें। सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका का भारतीय क्रू वाले जहाज़ों पर तीसरी बार हमला किया गया है। पहला हमला 8 जून को, फिर 10 जून को और 11 जून को। पहली बार 24 भारतीय रेस्क्यू किए गए, 21 भारतीय रेस्क्यू किए गए, 20 भारतीय रेस्क्यू किए गए। इसी के साथ 3 भारतीयों की इसमें मौत हो गई है। इसमें 3 भारतीय जो थे उनकी मौत हो गई है। लेकिन हमें क्या? हमें तो खामोशी से मतलब है। खामोशी का डोजियर जरूरी है। समुद्र में भारतीय जान की कीमत क्या इतनी सस्ती हो गई है कि अब हम भारतीय नागरिकों को मरता हुआ देख रहे हैं। क्या इसके प्रति कोई क्रिया प्रतिक्रिया की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? हमारा देश जो 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, जो समृद्ध है, पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऐसे हमले किए जा रहे हैं। जिन जहाजों पर भारतीय क्रू के मेंबर हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से क्या क्रिया प्रतिक्रिया की जा रही है उसे भी हम देखते हैं 140 करोड़ का देश है, और जो जहाज जिस जहाज पर जिस देश का फ्लैग था वह था 17,000 की आबादी वाला। 17,000 की आबादी वाला एक देश जिसे हम नक्शे में ढूंढ भी नहीं सकते हैं। इसमें भारतीय क्रू मेंबर थे और तीसरी बार हमला हुआ है। अमेरिकी हमलों में मारे गए भारतीय क्रू, हमारे जहाज़ों पर आग लगी है, हम डूब रहे हैं, मदद की आखिरी पुकार। उन्होंने वीडियो भी जारी किया है कि हमारे जहाज़ पर आग लगी है, हम डूब रहे हैं, हमें बचा लो। लेकिन वह नहीं बचा पाए। 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। क्या हमारी जान इतनी सस्ती है कि कोई भी आकर ले जा रहा है और हमारे तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है? दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने नागरिकों की मौत पर केवल कड़ी निंदा करता है। एक कड़ी निंदा से क्या यह सही हो जाता है? कड़ी निंदा करने से क्या वह प्रतिक्रिया पूरी हो जाती है या फिर कड़ी निंदा ही पर्याप्त है? ऐसे चलता रहा तो दुनिया में हमारी इमेज क्या रह जाएगी? जिम्मेदारी से बचने का समुद्री खेल खेला जा रहा है, पिलाऊ का बहाना लिया जा रहा है। पिलाऊ जैसे कि हमने आपको बताया, पिलाऊ का यह फ्लैग है। पिलाऊ में सिर्फ 17,500 कुछ नागरिक हैं। जितने उसमें नागरिक हैं, इतने नागरिकों को तो हम राउंड फिगर में भूल जाते हैं जब हमारी जनगणना होती है। इससे ज़्यादा नागरिकों को तो हम राउंड फिगर में लेते ही नहीं हैं। लेकिन इतनी कम जनसंख्या वाला देश का झंडा लगाकर और उसमें जो क्रू मेंबर हैं, उनकी जान जा रही है, इसके लिए सिर्फ कड़ी निंदा पर्याप्त होगी? 140 करोड़ के देश का यह कैसा तर्क है कि दूसरे देश का झंडा होने से हमारे नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं रह जाती? यदि वह झंडा दूसरे देश का था, जहाज दूसरे देश का था, तो फिर जो उसमें व्यक्ति थे, वह कहाँ के थे? वह तो भारतीय थे, लेकिन 3 भारतीयों की मौत हो जाती है और जो जहाज है, जहाज को अमेरिका के हेली फायर मिसाइल से निशाना बनाया जाता है। सरकार का तर्क है कि जहाज हमारा नहीं था, पलाऊ का था, इसलिए हमें जवाबदेही नहीं होती है। पलाऊ का जहाज था, मेंबर तो हमारे थे, उसमें जो बैठे व्यक्ति हैं वह तो हमारे थे। यदि हम विश्व में देखते हैं तो पलाऊ को आप लिखा हुआ भी नहीं पाते। पलाऊ एक इतना छोटा देश है, जैसे यदि हम मैप में देखते हैं, यह रहा हमारा भारत। यह दुनिया के क्षेत्रफल में हमारा भारत आप देख रहे हैं, और यह जो डॉट देख रहे हैं, यह रहा पलाऊ। पलाऊ देश एक द्वीप पर बना देश है जिसमें 17-18 हजार नागरिक रहते हैं, उसका झंडा था। यह कहना क्या पर्याप्त होगा कि झंडा उसका था इसलिए जवाबदारी हमारी नहीं है? भारत में 1.4 बिलियन 1.4 बिलियन यानी विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है, और यह विशालकाय, शक्तिशाली और इंडिपेंडेंस है। फिर भी यह कैसी प्रतिक्रिया? पलाऊ पलाऊ में मात्र 17,695, जो कि 2024 का डाटा है,
यह नक्शे में एक बिंदी की तरह दिखता है। इतना सा इसका क्षेत्रफल है। लेकिन हमने कह दिया यह जहाज हमारा नहीं था, यह पलाऊ का था। उसमें जो व्यक्ति बैठे थे वह हमारे थे। क्योंकि पलाऊ में सिर्फ 17,000 की आबादी वाला यह देश 15.9% समुद्री व्यापार को नियंत्रण कर रहा है, जिसकी जनसंख्या ही 17-18 हजार है। और यह देश दुनिया के 15.9% समुद्री व्यापार कर रहा है। 15.9%, 17-18 हजार व्यक्ति। यह थोड़ा आश्चर्यजनक बात नहीं है? वो नियंत्रण कर रहा है। यह व्यापार नहीं, यह वैश्विक फर्जीवाड़ा है। यह आप समझ रहे हैं कि यह व्यापार नहीं है, यह वैश्विक फर्जीवाड़ा है। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कैसे काम करता है? इसको हम देखते हैं कैसे काम करता है। असली मालिक किसी शक्तिशाली देश में बैठा होता है, जो असली मालिक है वह शक्तिशाली देश में बैठा होता है। भारतीय जो नाविक हैं उन्हें काम पर रखा जाता है। इसी के साथ पलाऊ पलाऊ देश का झंडा लगाया जाता है। तो यह झंडा फीस देकर लगाया जाता है। इस झंडे को फीस देकर लगाया जाता है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार के हमले और हादसे के समय कोई जवाबदारी नहीं होती है। असली मालिक सुरक्षित रहता है। मर जाते हैं तो सिर्फ भारतीय, मर जाते हैं तो सिर्फ भारतीय, मालिक कोई और, नाम किसी और देश का, जहाज कहीं का और व्यक्ति भारत के। प्रतिक्रिया में सिर्फ कड़ी निंदा। अंतर्राष्ट्रीय कानून से बचने के लिए अमीर देश अपनी पहचान छिपाते हैं और भारत सरकार इस स्वीकार करके मौन बैठी है। क्या सिर्फ हमारे देश के व्यक्तियों की जान इतनी सस्ती हो गई है? यदि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि नागरिक सुरक्षा में दोहरे मापदंड हैं। जैसे ही हम यहाँ देखते हैं यूएसए, ईरान में पायलट गया, इसमें उन्होंने रेस्क्यू मिशन चलाया, करोड़ों डॉलर का इनाम रखा। अपने नागरिक को सुरक्षा देने के लिए, अपने नागरिक को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रेस्क्यू मिशन चलाया, करोड़ों डॉलर का इनाम रखा और अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले की तीव्र जवाब दिया। यह यूएसए है। आगे यदि हम देखते हैं, स्पेन, अमेरिका का दबाव था अपनी जमीन। अमेरिका ने स्पेन से कहा कि अपनी जमीन से ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने कहा, लेकिन स्पेन ने मना कर दिया। उन पर प्रतिबंधों का बोझ बढ़ा, जोखिम उठाया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। एक छोटा सा देश अमेरिका को मना कर देता है कि हम अपनी जमीन से ईरान पर हमला नहीं करने देंगे। स्पेन, यूएसए जिसने एक पायलट के लिए रेस्क्यू चलाया और करोड़ों डॉलर का इनाम रखा। इसी के साथ इटली में देखते हैं, यह वह देशों की बता रहे हैं जिसमें अपने नागरिकों को लेकर कितनी अवेयरनेस है। आगे देखते हैं इटली। इटली ने भारतीय नाविकों की हत्या थी। इसमें अपने नौसैनिकों के बचाने के लिए भारत से कूटनीति युद्ध मोल ले लिया। इटली ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत से कूटनीति युद्ध मोल ले लिया, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा की। लेकिन आज भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद, इतनी क्षेत्रफल होने के बाद, इतनी जनसंख्या होने के बाद, इतनी पावरफुल हर क्षेत्र में होने के बाद, सैन्य शक्ति हो, आर्थिक रूप से हो, विशालता के रूप से हो, सभी में यह बहुत ही शक्तिशाली। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में अमेरिका हमले में 3 नागरिक मारे गए। कड़ी निंदा से ही हमने सब कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया, कड़ी निंदा की है और पलाऊ का झंडा बताकर पल्ला झाड़ लिया है। हमने कहा कड़ी निंदा कर दी है, यह पलाऊ का फ्लैग था और हम इससे खुश हो गए। हमने इससे पर्दा झाड़ लिया है। क्या यही नागरिकों की सुरक्षा है? देश की सरकार की क्या इसी प्रकार से नागरिक सुरक्षित हैं? पन्नू केस में यदि हम देखते हैं, पन्नू केस बनाम भारतीय नाविक, यह एक कड़वी सच्चाई है। इसमें इसमें अमेरिका नागरिक प्रतिक्रिया। अमेरिका ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर खुलेआम आरोप लगाए, भारतीय अधिकारियों को धमकियां दी, एक नागरिक की संभावित हत्या के प्रयास पर वैश्विक स्तर पर भारत को कटघरे में खड़ा किया और अमेरिका अपने एक नागरिक के लिए दुनिया से लड़ सकता है। हम 3 नागरिकों की मौत पर अमेरिका से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? क्या हमें सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है? यह जो नागरिकों की जान गई है, क्या हम इस पर सवाल नहीं पूछ सकते? क्या यही देशभक्ति है हमारी? भारतीय चुप्पी मुद्दा। 3 भारतीय नाविकों
कि मिसाइल हमले में मौत हो जाती है, प्रतिक्रिया पूर्ण मौन रहते हैं, अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? यही सवाल हम पूछना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है? और इस सवाल को बहुत सारे भारतीय नागरिक पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों? चुप्पी की आर्थिक कीमत, यह जो चुप्पी है, उससे हमें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। हमारे यहाँ से जब से ईरान-अमेरिका तनाव का कारण विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 3 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। भारतीय बाजार से 3 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। यही चुप्पी 3 लाख करोड़ रुपए निकालने के लिए जिम्मेदार है। यह जो तीर हैं, यह दर्शाते हैं, यदि हम यहाँ देखते हैं तो तीर हमें दर्शाते हैं कि 90% तेल आयात पर निर्भर भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। यह इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा है। इसी के साथ यदि हम आगे तीर देखते हैं, हरा तीर, इसी के साथ यदि हम यहाँ देखते हैं हरा तीर जो ऊपर जा रहा है, इसी युद्ध के दौरान ताइवान, जापान और साउथ कोरिया के बाजारों में भारी उछाल और आईटी निवेशकों में वृद्धि हुई है। युद्ध छिड़ा है अन्य 2 देशों के बीच, किसी के साथ इतना बड़ा खतरा है कि 3 लाख करोड़ रुपए देश से निकाल लिए जाते हैं। जो निवेशक हैं वह 3 लाख करोड़ रुपए निकाल लेते हैं और हम 90% आयात करते हैं तेल, जिससे हमारी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं। वही युद्ध छिड़ा है, वही 2 देश युद्ध लड़ रहे हैं। इसी के साथ अन्य देशों का क्या हाल है कि ताइवान हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इनके बाजारों में भारी उछाल हो रहा है और आईटी निवेशकों में वृद्धि हो रही है। क्या यह चुप्पी सही है देश हित में? हम चुप रहकर भी आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। तो सवाल वही का वही, क्या यह चुप्पी सही है? इसे यदि हम पीछे देखते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो हम पाते हैं अतीत का यदि हम सहारा लेते हैं, तब भारत किसी महाशक्ति से नहीं डरा। इतिहास में यदि हम देखते हैं, तो भारत के साथ ऐसे पहले भी परिस्थितियाँ बनी हैं, लेकिन भारत ऐसे किसी भी महाशक्ति से नहीं डरा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो अमेरिका ने टीएल 480 गेहूँ पहुँचवाया था, जो सुअरों के खाने वाला गेहूँ था। अमेरिका ने सुअरों को खिलाने वाला अनाज भेजा था, तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उन्होंने कहा था अपने देशवासियों से कहा था कि आप एक समय का उपवास करेंगे और उन्होंने स्वयं उपवास किया था। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान, जय किसान का नारा दिया था, उपवास रखा था और हरित क्रांति की शुरुआत की थी। 3 साल का आज यह स्थिति है कि हम 140 करोड़ भारतीय हैं और 3 साल का अनाज हम रिज़र्व में रखते हैं। 3 साल का अनाज हम रिज़र्व में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी महाशक्ति के आगे डरे नहीं, झुके नहीं। इसी के साथ एक उदाहरण हम और देखते हैं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, परमाणु परीक्षण करना था, अमेरिका ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तब उस समय परमाणु परीक्षण करना था, लेकिन अमेरिका ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे और निगरानी रखना शुरू कर दी थी। जवाब हम झुके नहीं थे, जवाब में हम झुके नहीं थे, आत्मनिर्भर बने, परमाणु परीक्षण किया हमने और उन्हें 1998 में हमने परमाणु परीक्षण करके दिखा दिया। अब हमारे सामने कोई भी देश आँख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि हमने परमाणु परीक्षण कर लिया। हम परमाणु शक्ति बन गए। लेकिन अब 2024 का संकट, 2026 का संकट, भारतीयों पर हमला, आर्थिक रूप से नुकसान और जवाब में सिर्फ खामोशी, सिर्फ खामोशी। इतिहास से हमने क्या सीखा कि हमें किसी भी महाशक्ति के सामने नहीं डरना है। उदाहरण आपके सामने दिए, लाल बहादुर शास्त्री जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी, यह हमारे उदाहरण थे। लेकिन आज सिर्फ हम खामोश, आखिर क्यों? सवाल पूछता है इंडिया, आखिर इतनी खामोशी क्यों? इस खामोशी की क्या वजह है? ऐसे ही हम एक उदाहरण और लेते। 2013 का सबब है, जब भारत ने अमेरिका को झुकने से मना कर दिया था। भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया था। केस क्या था? देखते हैं। भारतीय राजनयिक देवयानी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और उनका
स्टीप सर्च किया गया, लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा हम झुकेंगे नहीं। तात्कालिक जो सरकार थी, मनमोहन जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। दिल्ली स्थित अमेरिकी राजदूत थे, उनके लिए बाहर से सुरक्षा पूरी हटा दी गई और अमेरिकी अधिकारियों को विशेष अधिकार छीन लिए गए। उस समय सरकार में मनमोहन जी थे और उन्होंने क्या किया? अमेरिका के सामने झुके नहीं। उन्होंने जो भी अमेरिका के राजदूत थे, उनके लिए पूरी सुविधाएं बंद कर दी और बाहर से सुरक्षा हटा ली, विशेष अधिकार उनके छीन लिए गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ अमेरिका अधिकारियों को भारतीय समकक्षों से माफी मांगनी पड़ी। उस समय ओबामा प्रशासन और उन्होंने कहा कि गलती हो गई, इससे हमें यह जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। उन्होंने मानी अपनी गलती, लेकिन आज आज सिर्फ चुप्पी, ऐसा क्यों? हम इतिहास से सीख रहे हैं या इतिहास को भुला रहे हैं? इतिहास में भी पिछली बार भी कइयों बार ऐसा मौका आया जब हमें चुप्पी साधनी थी, जब हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं थे, लेकिन हमने उस समय भी हार नहीं मानी। शक्ति का विरोधाभास महाशक्ति बनाम लाचारी। क्या यह लाचारी है? क्या कारण है कि आज हम चुप्पी साधे हुए? दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 140 करोड़ भारत में आबादी है। विश्व की सबसे बड़ी आबादी हमारे यहाँ है। क्षेत्रफल भी अच्छा है। आंतरिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, बाहरी रूप से भी हम स्वतंत्र हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी चुप्पी क्यों? हमें 17,000 आबादी वाले पलाऊ के झंडे का सहारा लेना पड़ रहा है। हमें कहना पड़ रहा है कि यह जहाज हमारा नहीं, व्यक्ति तो हमारे थे, जो उसमें 3 भारतीय नागरिकों की हत्या हुई है, वह तो हमारे थे। सवाल पूछना तो बनता है, हिम्मत तो जुटानी होगी, क्योंकि यह भारतीय नागरिकों की जान का मामला है। यदि हम ऐसे ही चुप्पी साधे रहे, तो देशों में क्या इज्जत रहेगी हमारी? विदेशों में हमारी क्या इमेज बनेगी? आंतरिक मोर्चे पर हम एक महाशक्ति बन चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हम साइबर फ्रेंड्स के उस पीड़ित की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो ब्लैकमेल होकर चुप बैठा है। जैसे साइबर अपराध द्वारा किसी को ऐसे धमकी दे दी जाती है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे, तो हम ब्लैकमेल होकर चुप बैठे हैं। हमारे भारतीय नागरिकों की जान जा रही है और हम चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों? अब मौका है कि आपको दहाड़ना हो। अब प्रधानमंत्री से हम आह्वान करते हैं कि आपको दहाड़ना होगा, क्योंकि अभी आपने 12 वर्षों का जो रिकॉर्ड था, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड था, आपने तोड़ा है। आप मुख्यमंत्री भी रहे, आप प्रधानमंत्री भी रहे, आप अपने चरित्र को क्यों भुला रहे हैं? अब आपको दहाड़ना होगा, भारत की शक्ति को बताना होगा कि हमारे नागरिकों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि हम कुछ ना कर सकें, हम प्रतिक्रिया भी ना कर सकें। हमारा मकसद किसी पर आक्रमण करना या आर्थिक रूप से या जनहित की हानि नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया तो बनती है। जब हमारे देश के नागरिकों की जान जाती है, तो उसमें प्रतिक्रिया तो बनती है। इतना तो हमें अधिकार है। हम अपने बुजुर्गों को सिखाते हैं कि यदि हमारे साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, तो हम 130 पर कॉल लगाएँ। लेकिन आज हम ही चुप्पी साधे हुए हैं। देशवासी तैयार हैं, आर्थिक नुकसान होगा थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, धमकियाँ हमें मिलेंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले भी कइयों बार अपना वर्चस्व लहराया है, अपनी ताकत दुनिया में दिखाई है। बस आप एक बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर बोलिए, चुप मत रहिए, सभी भारतीय आपके साथ हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम चुप्पी साधे रहें। हर देशवासी देश हित में हर प्रकार से आपके साथ है। बस आपकी चुप्पी यह गलत लग रही है। चुप मत रहिए। अब दुनिया में अपने देश का इस प्रकार से इमेज ना बने कि हमें जो हमारे देशवासी हैं, वह यदि मर भी जाते हैं, तो हम किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। सभी भारतीय देश हित में सदा ही देश के पक्ष में रहे हैं। आपको चुप्पी तोड़कर कुछ करना होगा, कुछ निर्णय लेना होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देश हित में आप सवाल पूछें। कमेंट बॉक्स हमारा खुला है।
आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। जो भी आपकी राय होगी, अगली वीडियो में हम सभी राय को सामने रखेंगे। तो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, एक और वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।